लेकिन घर के कागजात ना ही अम्मी के पास हैं और ना ही मेरे पास। What do you mean? बल्कि बेटा वो हम में से किसी के नाम भी नहीं। क्या? मुझे लगता था उससे ज्यादा मुझे और कोई जान ही नहीं सकता, पर उसकी नजर में औरत की सिर्फ एक ही डेफिनेशन थी, मेली कुचैली। इतनी छोटी ज़हनियत के इंसान को चाहने की थी। क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की है वो तुम दोहराओ। कौन सी गलती? मैं भी अपनी बीवी को डिवोर्स देकर आ गया। देखो बेटा, जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ना। जैसे चीजों की एक्सपायरी डेट होती है ना, वैसे ही रिश्तों की भी होती है। माँ बाप के अलावा एक वक्त पे आके हर रिश्ता अपनी हैसियत खो देता है। ये बात हमें देर में समझ में आती है ना। ये लो पानी पियो। अरे हम सब मिलके ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह सब कुछ। भाई मैं और साशा तुम्हारे साथ है ना। ये लो। किरण, जी, पप्पू कहाँ है? वो पेपर्स ढूंढ रही हैं। अभी तक नहीं मिला? आप रूम में ही आ जाएं, अम्मी के पास। अरे पागल हो गई मैं तो, ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ चले गए। क्या करूं? अरे सब जगह तो देख लिया मैंने, पता नहीं कहाँ चले गए, कब से ढूंढ रही हूँ। पप्पू, कागजात के पैर तो होते नहीं है जो वो खुद ब खुद घर से घूमने निकल जाएंगे। अरे कसम खुदा की मैंने अपने हाथों से अलमारी में रखे थे। अलमारी की एक एक चीज मैंने छान मारी है, मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। जी, ऐसे मौकों पे अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर चीजें गुम जाती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम कहना क्या चाह रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इत्मीनान रखें तो मिल जाएंगे। मंसूर भाई आप प्लीज बाहर जाइए, मैं ढूंढती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। आप घबराए नहीं, मिल जाएंगे। आप मुझसे कुछ कहने आई हैं? जी, वार्निंग देने आई हूँ। कैसी वार्निंग माँ? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुमने कल देखा नहीं था जमाल तैमूर से साशा के बारे में कैसे बात कर रहे थे? जी मम्मा। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने कदम बिजनेस में जमा लो, इससे पहले कि कोई आए, और तुम्हें वहां पे सेट होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूँ? मुझे ये लड़की खतरे की घंटी लग रही है। जिस तरह तैमूर उसकी तारीफें किए जा रहा है, असल में खतरे की घंटी लग रही है। अभी तो वो इस घर में भी नहीं आई और उसे ऑलरेडी जॉब ऑफर्स हो रही हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हें इस बिजनेस को अपनी मुट्ठी में लेना होगा। मैं करती हूँ कुछ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आई नो आसान नहीं है, लेकिन साशा के आने से पहले तुम्हें ये सब बिजनेस संभालना होगा, इसको अपने काबू में करना होगा। चाय। थैंक यू। वेलकम। हसन, वो तुम्हारे पास अगर टाइम है तो हम बात कर सकते हैं? हाँ कहो। वो
पिछले कुछ दिन से हम घर वालों का रवैया हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से मामू साहब की डेथ हुई है सब मुझे लगता है कि हमें गुनहगार समझ रहे हैं, जैसे हमारी कोई गलती है। तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाए? अगर चाहती हो तो फाइल ढूंढ दो, सिंपल। इसके अलावा और भी तो बहुत सी फिक्रें हैं, उसके बारे में कौन सोचेगा? किरण, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे ना करूं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मुझे किसी ने भी बोला ये घर छोड़ के जाने को, मैं नहीं जाऊंगी। असल मेरी पूरी जिंदगी इस घर में गुजरी है और मैं मरूंगी भी इसी घर में। कि मरने की बात कहां से आ गई? तो क्या करूं हसन, अब यही मेरा घर है, यहाँ मामू साहब की यादें हैं और अक्सर पौधे नई मिट्टी में जाके मुरझा जाते हैं। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, तुम्हें और पप्पो को किसी ने यहाँ से जाने को नहीं कहा, मंसूर ने भी नहीं। हाँ, लेकिन मुंह पे तो किसी ने नहीं बोला, बातें वही हैं, मतलब तो वही है। उसका ये मतलब कैसे हो सकता है? अम्मी तो खुद तुम्हारी और मंसूर की शादी करवाने का सोच रही हैं। मुझे उससे शादी नहीं करनी। किरण, बिल्कुल भी नहीं करनी। तुम एक बार सोच तो लो। 1000 बार सोच लिए। फाइन, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी ये है कि तुम अपने गम से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। मेरा बस चले ना तो मैं यहां से भाग जाऊं, थक गया हूं मैं। असल में मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? बोलो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम इसके लिए क्या कर सकती हो। तुम तो फाइल ढूंढ रही थी ना, मिली? नहीं, जा रही हूँ ढूंढने, मिल जाएगी। क्या बोल रही थी तुमसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आए। आपको जो मैं समझा रही हूँ, आपको समझ आया कि नहीं आया? देखो, मैं उससे ऐसा सबक आप उसे सबक नहीं सिखा सकते, इस बात को समझें। आपको क्यों समझ नहीं आता? वो हसन है, अगर उसका दिमाग पागल हो गया तो वो कुछ भी कर देगा। आप मुझे खुद बताएं, कितना प्यार करता था वो जोया से, आपने देखा नहीं उसे क्या किया जोया के साथ? अम्मी, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जहाँ हसन ना हो। बात बताओ, अगर उसने तुम्हें मंसूर के हवाले कर दिया तो क्या होगा? वो नहीं करेगा, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान नहीं दूंगी। अरे किरण, क्या हो? मैं खुद भी जहर खा लूंगी, उसे भी खिला दूंगी, मरूंगी और मर जाऊंगी। आप प्लीज मेरे लिए मुश्किलात पैदा ना करें। देखो, मंसूर ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मंसूर का मसला नहीं, मसला आपका है। आप आ रही है मेरे और हसन के दरमियान। मेरी जीती हुई जंग को हार में तब्दील करने वाला मेरा दोस्त नहीं, मेरा दुश्मन है। देख लूंगी मैं उससे। आप अभी फिलहाल मुझे घर के पेपर्स दें, मेरे पे यकीन करें अम्मी। चले आए। किरण, ये क्या? वो मुझे मिल गई तो मैंने ढूंढ दी।
थैंक यू सो मच किरण। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चाय अच्छी है? हाँ। अच्छा किरण, पप्पू को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। वो तो तुम खुद भी कह दोगे। तुम्हें कैसे पता ये? सारी जिंदगी रही हूँ हसन मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। लेकिन तुमसे एक शिकायत है मुझे। तुमने कभी कुछ नहीं पढ़ा। क्या किया तुमने? मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा है, लेकिन अम्मी ये वक्त गुस्से वाला नहीं है। अक्ल से काम लेना है हमें। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। इतनी दुआएं पढ़ रही हो, थोड़ी सी मेरी बच्ची के लिए भी मांग लो। आइए अपा बैठिए। खैरियत तो है ना? क्या हुआ? अरे तुम तो माँ हो बच्चों की, वो भी बेटों की माँ। अरे मैं तो एक यतीम बच्ची की माँ हूँ, लेकिन जब बच्चों का घर बसता है ना, फोन आया था सफिया का, मेरी किरण के लिए रिश्ता बताया उसने। 2 बेटियों का बाप है, बीवी मर चुकी है। अच्छा आप रोए मत। अब क्या हमारी बेटी के लिए रणवों के रिश्ते आएंगे? मेरा भाई तो पहले चला गया, और रही से ये छत, ये तो मैंने तुम लोगों के हवाले कर दी। अब मैं और मेरी बेटी तुम लोगों के रहमो करम पर है भाई। अच्छा आप रोए मत, मैं मंसूर से बात करती हूँ। फजीला मंसूर? क्या मंसूर? आपको कोई बात करनी है मुझसे? हाँ वो बेटा, अब देखो ना, अब तुम्हारे बाबा की तो हमेशा से ख्वाहिश थी ना कि तुम्हारी और किरण की शादी हो जाए, लेकिन बाद में तो पांसा ही पलट गया। अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ बात करें। मंसूर बेटा, तुम भी अपनी बीवी छोड़ आए हो और किरण भी बैठी हुई है, तो अगर तुम्हारी और किरण की शादी हो जाए तो। अगर मुझे किरण से शादी करनी होती तो मैं पाकिस्तान छोड़ के कनाडा नहीं जाता। और प्लीज आप भी बाबा की तरह अकेला फैसला मत करें। अरे देख लिया तुमने वसीला, कैसी मेरी बच्ची के नसीब में जिल्लत लिखी है। अब ऐसा करते हैं कि मैं और मेरी बेटी, हम भी दोनों जहर खा लेते हैं, हम भी मर जाते हैं। अरे अब तो हम माँ बेटी तुम लोगों के सहारे, जो दिल चाहे सलूक करो हमारे साथ। वो क्या बात है, आप भी रो रही हैं? अरे अब तो फाइल भी मिल गई है, फिर क्या प्रॉब्लम है? इसी का बदला तो उतार रही हैं ये, किरण से मेरी शादी करवा। देखा वसीला तुमने, कितना जहर भरा है इसके दिल में मेरी बच्ची के लिए। हाँ तो भाई कर लेना। क्या? हाँ बाबा भी तो यही चाहते थे और बात बिगड़ी भी यहीं से थी। तो तुम कर लो ना, अब तो तुम भी कर सकते हो। देखिए भाई, मेरी वजह और थी, लेकिन अब वो वजह खत्म हो चुकी है। मैं किरण से शादी नहीं करूंगा। अरे बस कर दो, मेरी बच्ची को इस तरह से धुतकारी हुई चीज की तरह से इधर उधर मत उछालो। अरे बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो, रहम करो मेरी यतीम बच्ची पर। आप ज्यादा मत सोचे, मत करें ना ऐसा, क्यों हाथ जोड़ रही हैं आप? चले जाएंगे हम यहाँ से,
अरे अब इस घर में मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है, बस चले जाएंगे हम लोग। प्लीज पप्पू, आप क्या कह रही हैं? भाई पप्पू ने अपना घर भी दे दिया हमें, फिर भी क्या? इनका घर नहीं था, हमारा घर है जो हमें वापस मिला है। देखा, देख लिया, अरे देख लिया, फिर मेरी बच्ची को धुतकार दिया। अरे हसन, तुम्हें मेरी बच्ची नहीं। पप्पू क्या कर रही है? मेरी बच्ची को। पप्पू बस बस संभाले अपने आप। हसन बेटा, मेरे बच्चे मेरी बेटी को दरबदर होने से बचा लो, तुम ही कर सकते हो बेटा, बचा लो मेरी बच्ची को। बस पप्पू बस बस चुप हो जाए बेटा। मेरी मासूम बच्ची। ना आपको कोई इस घर से दरबदर करेगा और ना ही किरण को। मैं उससे शादी करूंगा, मैं करूंगा किरण से शादी। बस चुप हो जाए। मैं मत कर मेरे साथ ऐसे अंग्रेज वाले चोचले, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते मुझे। वाह अम्मा, मैं तो आपकी तारीफ करने आई थी। आपने क्या कमाल कर दिया है, आपने हसन के पाँव ही पकड़ लिए। अगर आप ये ना करती ना, मुझे कसम से लग रहा था सारी गेम हमारे हाथों से निकल गई है, कसम से। अरे मैंने तुम्हारी तरह कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं बच्चे। तुम तो हसन की मोहब्बत में अंधी हो गई और कागजात उठा के उसको देकर आ गई। अरे मैंने ये सोचा कि अगर मंसूर की तरह हसन ने भी टका सा जवाब दे दिया तो क्या करेंगे हम, क्या रह जाएगा हमारे पास। वैसे आप ठीक कहती हैं, मुझे तो लगा जोया के जाने के बाद हसन पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आ गिरेगा। किरण, मेरी एक बात अपने पल्लू में गिरा की तरह से बांध लो। जब तक किसी फलदार दरख्त को अच्छी तरह से हिलाया ना जाए ना, तब तक वो अपना फल भी किसी के हवाले नहीं करता। और हसन के लिए सब करना जरूरी था। वो जो चाहे कर सकता है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हम दोनों को उसकी जरूरत है। बस एक दफा हसन मुझसे शादी कर ले, मंसूर को तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। अरे किरण, वो तो पहले दिन से ही हमारा नहीं है और ना ही कभी होगा। अरे हसन तो फिर भी बात सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन ये मंसूर, इससे कोई बात करो तो आगे से टका सा जवाब देता है। जाने बाहर से क्या लिख पढ़कर आ गया। मुझे तो लगता है इसे बाहर की हवा कुछ ज्यादा ही लग गई है। वैसे तुम्हारी शादी तो मैं हसन से करवा के ही रहूंगी, लेकिन असल काम तो तुम्हारा है मेरी बच्ची। और अगर तुमने वो कर लिया ना, तो बस समझ लो कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे और हमारा बेड़ा पार। इस घर पर हमेशा हमारी हुकूमत रहेगी। वो कैसे अम्मा? मैं नोट कर रही हूँ कि हसन तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं करता, उखड़ा खुड़ा सा रहता है। किरण, तुम्हें उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा। अरे बेटा, तुम्हें उसका दिल जीतना होगा ताकि वो तुम्हारे गुण गाने लगे और बस तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे। ये सब कुछ भी हो जाएगा अम्मा, ख्वाब है वो मेरा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे मर्द जात का पल भर का भरोसा नहीं है, ना जाने कब उसकी खोपड़ी घूम जाए। इस चाव से ये घर बार उसके हवाले किया था ना, उसी चाव से वापस लेना होगा। देखती हूँ हसन को जाकर। मैं हसन की वजह से परेशान हूँ। तो तुमसे भागता रहेगा और तुम उसे ढूंढती रहोगी। क्या मतलब? वैसे भी किसी रिलेशनशिप से निकलना इतना आसान नहीं होता, वो भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इतनी मोहब्बत थी। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे जाना होगा फिर इस घर से और इस दुनिया से। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? हसन, इनका तो हाथ जल रहा है। भाई मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। 2-3 साल ही छोटा हूं ना मैं आपसे।
तो हर बार मुझे ही सजा क्यों मिलती है? क्या कसूर है मेरा? बताएं, बताएं क्या गलती है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तो मुझे थी भाई कि आप मेरे बड़े भाई हैं, पापा के जाने के बाद मर्दों में सबसे बड़े हैं, जिम्मेदारी उठाएंगे इस घर की। बहुत डिसअपॉइंट किया आपने मुझे। डिसअपॉइंट? आज तक मैंने अपनी हर जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो किरण, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। हर दफा आपकी जगह मुझे ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है? चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बाबा की बीमारी हो, या फिर शादी हो। हर दफा मुझे मुश्किल में डालकर आप तो साइड में हो जाते हैं। क्या ऐसे होते हैं बड़े भाई? बड़े भाई तो जान की बाजी लगा देते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि किसी मुश्किल वक्त में मेरे कंधे पर हाथ रख देते आप? सर, मैंने हर मुश्किल वक्त में सबका साथ दिया, तुम्हारा तो हमेशा साथ दिया। इसको साथ बोलते हैं आप? जब भी घर वालों को आपकी जरूरत पड़ती है, आप मुझे धक्का देकर आगे कर देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। देखो असल, मुझे किरण से शादी नहीं करनी थी, तो करूं भी क्यों? और तुम्हें किसने कहा था हाँ करने? कम से कम मैंने तो नहीं कहा था। हाँ, आपने तो नहीं कहा था, लेकिन भाई कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मर्द जात से गैरत का तकाजा करते हैं। और बाबा का कर्ज किसी ने तो उतारना ही था ना। मैं नहीं मानता ये जज्बाती फैसला तुमने खुद किया है। देखो हसन, अभी भी वक्त है, इनकार कर दो। हेलो, मैं रमजी का मालिक मकान बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, जी कैसे हैं आप रमजी को ढूंढते हुए आए थे ना? जी ढूंढ रहा था। वो अपने घर वापसी आ गया है, ये बताने के लिए फोन किया है। ओह, बहुत शुक्रिया आपका। मैं किसी दिन आके मिल लूंगा। आप बताएं क्या करना है? आपके साथ लेडीज भी थी ना? जी वो अब टेंशन नहीं है, वो मैं हैंडल कर लूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा बस आप प्लीज उसे बताइएगा मत कि आपने मुझे फोन किया था, ठीक है? ऐसी हिमाकत कभी मत करना तुम्हारा, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। रमजी अब समझो मर गया है, जोया को अब आगे के लिए सोचना होगा। और कौन? मैं, सिर्फ मैं। मैं सोचती हूँ अगर आज मामू जिंदा होते तो वो कितना खुश होते। और यकीन है मुझे उनकी रूह बहुत खुश होगी आज। ट्रिंटी, ठीक कह रही हो तुम। और मैं जानता हूं किरण के घर के कागजात पप्पू ने तुम्हारे कहने पे ही दिए। मेरे लिए वो पेपर्स कभी भी अहम नहीं थे। तुम जानते हो मेरे लिए अब क्या चीज सबसे ज्यादा अहम है? क्या? तुम। मेरे लिए तुम ही तो हो जो हर चीज से भरकर है। ऐसे कई कागजात में तुम पर निछावर कर सकती हूँ। मैंने पहले तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा था, लेकिन अब हाँ, मैंने कह तो दिया। हसन, एक बात बताओ,
कहीं तुम मुझ पर रहम या तरस खा के तो ये सब कुछ नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं किरण, ऐसी कोई बात नहीं है। हसन, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हें अपने फैसले पे पछतावा नहीं होगा। मैंने तो इतने सारे प्लान्स बना लिए कि इस घर को किस तरह से सेट करेंगे, हम कहाँ घूमने जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये ऐसा हो रहा है। किरण, अच्छा मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे बाहर जाना है। अचानक? हाँ, वो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सब ठीक तो है? सब ठीक है किरण, मैं आ जाऊंगा वापस। होप यू अंडरस्टैंड। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पता है, मैं हसन की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है। लेट नाइट तक घर आता है और सुबह कहीं ना कहीं निकल जाता है। ये तो होगा, वो तुमसे भागता रहेगा और तुम उसे ढूंढती रहोगी। क्या मतलब? मतलब तुम्हें पता है। तुम जान तो मैं एहसास हो, मैं उसकी फिक्र करती हूँ। हाँ, वो तो रहती है। वैसे भी किसी रिलेशनशिप से निकलना इतना आसान नहीं होता, वो भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें इतनी मोहब्बत थी। हसन, तो अभी तक जाग क्यों रही हो? तुम्हारे लिए जाग रही हूँ। मेरे लिए? हसन, तुम इतनी देर से घर क्यों आने लगे हो? कब जाते हो कब आते हो कुछ पता ही नहीं चलता। ये क्या हो रहा है? होना क्या है किरण? इतने अरसे के बाद फैक्ट्री खुली है, वर्कलोड ज्यादा है। और वर्कलोड क्या तुम पे ही है बस? मंसूर भाई तो शाम को घर आ जाते हैं। मैं वाकई बहुत थक गया। मैं तुमसे खाना पूछना ही भूल गई। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। मैं खाना खा कर आया। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना। नहीं किरण, प्लीज, चाय का मेरा मूड नहीं। चाय पीने का भी कोई वक्त होता। अभी मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। आप यहाँ बैठ के वजीफा कर रही हैं, वहाँ हसन मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मैं क्या करूं? अरे क्यों निकलता जा रहा है? क्या अब उसे मुझी को संभालना होगा? मैं भी उसके कमरे से आ रही हूँ। आपने नोट नहीं किया हसन को? मैं पिछले 2 दिन से उसे देख रही हूँ, नाश्ते से पहले चला जाता है सुबह कहीं ना कहीं। हाँ, वैसे नोट तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये समझ रही थी कि फैक्ट्री खुलने के बाद काम ज्यादा बढ़ गया है, शायद इसलिए मसरूफ हो गया। नहीं, ये बात नहीं है अम्मा।
मुझे तो डर इस बात का है कि अपनी बात से वो मुकर ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी भी हाथ हाली हो जाएंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान क्यों ना हो, मेरी परेशानी तब खत्म होगी जब मेरी हसन से शादी हो जाएगी। आप प्लीज जल्द से जल्द कुछ करें ना, मेरी उससे शादी करवाएं, मैं कुछ नहीं जानती। अरे अच्छा, परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। ये मंसूर ये कुछ तो गलत कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। फजीला, जब से हसन और किरण की शादी की बात हुई है ना, अरे हसन तो इस घर में दिखाई नहीं देता। क्या तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? अपा मैं अपने हसन को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक बात जो कह देता ना तो पीछे नहीं हटता। हसन पीछे नहीं हटता, लेकिन सुबह शाम घर में नजर भी नहीं आता। नसरीन प्लीज मुझे टॉस्ट ला दो। बस यही बात मुझे खाई जा रही है। अगर वो पीछे हट गया ना, अरे मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं अगर इस वक्त मरना भी चाहूं ना तो मर नहीं सकती। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप। अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी दे। अरे फजीला, किरण मेरी इकलौती औलाद है, इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए ना। अरे मेरी मानो तो मौलवी को बुलाओ और इन दोनों का निकाह पढ़वा दो। वो इस वक्त अम्मी की इद्दत खत्म नहीं हुई है, तो जब उनकी इद्दत खत्म हो जाएगी तो फिर निकाह करना मुनासिब होगा। मुझे नहीं लगता कि ये वक्त बिल्कुल भी मुनासिब है। मंसूर, मैं तुमसे नहीं फजीला से बात कर रही हूँ। कहो फजीला। आपा वो मंसूर बिल्कुल सही कह रहा है। जब से ये मौसूफ हमारे सरों पर नाजिल हुए ना बाहर से, अरे तुम्हें तो हर बात इसकी ठीक लगती है। एक बस यही ठीक कहता है, बाकी हम लोग तो सब सरासर गलत हैं। हद करती हो तुम। देखें पुप्पो, मैं गलत बात को कभी सपोर्ट नहीं करता। देखो मंसूर, माँ की इद्दत में बेटे का निकाह होना मुमकिन है। अरे इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर तुम चाहो तो किसी से भी पूछ सकते हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो आप दोनों अम्मी की इद्दत खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर रही? सब कुछ देखकर भी तुम मासूम बन रहे हो। अरे क्या तुम्हें अपने भाई का रवैया देखकर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता? अरे उसने शादी के लिए तो हाँ कर लिया, लेकिन तुम लोग आगे का सोचो ना। तुम दोनों बड़े हो उसके। अरे तुम लोग नहीं समझाओगे तो और कौन समझाएगा? देखें, जब उसने हामी भर दी है तो वो शादी भी जरूर करेगा, लेकिन इस वक्त हमें उसको सोचने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसके लिए भी शादी करना इतना आसान नहीं। I think he needs some space. आपा मेरी बात सुने, इद्दत खत्म होने में अब दिन ही कितने रह गए हैं। इतना वक्त गुजर गया है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अच्छा ठीक है फजीला। फिर वो प्लेट पास करना। इससे बात कर नहीं चाहिए। क्या हुआ मामा, आपने बुलाया? हाँ आओ ना बैठो। तैमूर, हमें बताओ कि हुआ क्या है? तुम इतने दिनों से परेशान क्यों हो? किस बारे में? तुम्हारे रिश्ते के बारे में। इतना हंगामा हो गया और अब तुम चुप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे। खैरियत तो है ना? तुम्हें पता है ना कि तुम हमसे शेयर कर सकते हो। बेटा रोजीना ठीक कर रही है, अगर रिश्ता वहां करना है तो कर देना चाहिए। चीजों को डिले करने से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं बेटा। डिले नहीं कर रहा हूँ डैड। लेकिन फिर भी मैं नोट कर रही हूँ कि कोई बात जरूर है। तुम जब भी साशा से बात करते हो तो परेशान हो जाते हो। बात तो मैं आज ही कर लूंगा, मगर क्या तैमूर? बेटा इतना कंफ्यूज क्यों हो? नो डैड, आई एम ओके। मैं कल बात करके आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मेरे इतने अरमान हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। मैं आपको आज ही बात करके बताता हूँ।
मुमानी, मुमानी जान दरवाजा खोले। मुमानी, अरे क्या हो गया? मुमानी आप प्लीज मेरे साथ आए। अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है उनको कोई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप मेरे साथ आए, मुझे लगता है उनका दिमाग पागल हो गया है, उनका दिमाग उल्टा हो गया। आप प्लीज मेरे साथ आए। मैं अल्लाह खैर करे। चलो मैं हसन को बुलाती हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं हसन को लेकर आती हूँ। तुम चलो, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। पापा क्या हो गया आपको? लिहाफ तो उतारिए ना। पापा क्या बात तो करें हमसे। अम्मी, अरे तुम लोग क्यों आ गए? मेरे अब्बा और मेरे भाई ख्वाब में आए थे। हाँ, और वो लोग मुझे बता रहे थे कि वो जो जन्नत के तरफ में मेरे नाम का पत्ता है ना, वो गड़गड़ाने लगा। अम्मी नहीं, किसी भी तेज झोंके से ना टूट के गिर जाएगा। अल्लाह ना करे। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे जाना होगा फिर इस घर से और इस दुनिया से। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? हसन, इनका तो हाथ जल रहा है, इनको तो बुखार है तेज। जलने दो फजीला, मेरे दिन पूरे हो गए, मेरे दिन पूरे हो गए फजीला। अब्बा, अब्बा मैं आई। जावेद, जावेद मैं आ रही हूँ। आपा क्यों ऐसी बातें कर रही है? खुदा के वास्ते ना करे ऐसी बातें। अरे मेरी बच्ची। हसन बेटा, किसी एम्बुलेंस को फोन करो, इनको डॉक्टर के पास लेकर चलना है। मैंने की थी कॉल मुमानी जान, वो आ रहे हैं रास्ते में, लेकिन इनका बीपी शूट कर रहा है। मैं मामू साहब का भी हाल, सब प्लीज कुछ कर रहे। मेरी अम्मी जल्दी ठीक हो जाए या अल्लाह। अम्मी, अरे अम्मी, जावेद। हाँ? अरे किरण, किरण तेरे मामू साहब, देख देख मामू साहब। क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? होश करे ना। अम्मी, वो आ गए, अब्बा भी है, भैया भी। जावेद, मैं आ रही हूँ। पापा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ जावेद। पापा होश करे, सब है ना आपके पास में। पापा कैसे अपनी बच्ची को कैसे छोड़ के जाए? पापा कोई नहीं है यहाँ पर, संभाले अपने आप को। पापा खुदा के वास्ते होश करे ना। क्या हो गया आपको? नहीं फजीला, नहीं फजीला, कोई किसी का नहीं। अरे ये दुनिया तो ऐसे रंग बदलती है। अरे कोई किसी का नहीं है। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची को भी उठा लेना। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं मर जाऊंगी तो कोई नहीं होगा इसका सिवाय तेरे और मेरे। वो आपको तो ठंडे पसीने आ रहे हैं, प्लीज आप रिलैक्स रहें। इनको हॉस्पिटल लेकर चलो। उठो अम्मी, उठे। पापा कुछ नहीं होगा। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इसी घर में मरना है, मैं यही मरूंगी। हसन मेरे पास आजा, मेरा बच्चा। मैं आपके पास। अरे बेटा, ये दुनिया किसी की नहीं है। मेरे बच्चे एक दफा हामी भर करेगा ना, मेरी बच्ची से निकाह करेगा ना तो